वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। कौमी सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल, दहशत गर्दी के हालिया वाकयात और उनके तदारुक के लिए इक़दाम पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का दहशत गर्दी के अफरेद से निमटने का आज़म। वजीर आजम का मुल्की दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत। मुलाकात में कल बुलाए गए कौमी सलामती के इजलास से मुतालिक भी तबादला ख्याल। कल इजलास में नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी हुकाम अफगान बॉर्डर सूरत हाल पर ब्रीफ करेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ मरबूत हिकमत अमली वज़ह की जाएगी। सर धड़ से अलग, जिस्म के टुकड़े टुकड़े, सांगड़ में खातून के लर्जा खेज कत्ल इंसानियत को दहला दिया। गांव के करीब से मिलने वाली लाश को जानवरों ने भी नोच रखा था। 45 साल की श्रीमती दिया भील जानवरों के लिए घास काटने गई तो वापस ना आई। पुलिस ने मकतूला के 5 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। बेटे का कहना है पुलिस ने जासूस कुत्तों की मदद से ऑपरेशन किया, 5 रिश्तेदारों को साथ ले गई। एसएसपी का कहना है कातिल एक नहीं कई लोग थे जो वारदात के बाद इसी गांव वापस आए हैं। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस डीएसपी की क़यादत में जीआईटी कायम कर दी गई। मुजवजा टेक्नोक्रेट निज़ाम काबिल कबूल नहीं। इमरान खान का पार्टी की सीनियर क़यादत के इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। सेनेट में हुकूमत को टफ टाइम देने की हिदायत कर दी। कहा सेनेट में हुकूमती माशी नाकामियों को उजागर किया जाए। इजलास में असम्बलियों की तहलील, मुल्की माशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने भी इजलास में शिरकत की। रूल में ये है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा और बिल्कुल प्राइवेसी में, कॉन्फिडेंस में उनसे ये बात करेगा कि क्या आपने ये इस्तीफा खुद लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई अरकान के इस्तीफे एक साथ मंजूर करने से इनकार कर दिया। राजा परवेज अशरफ की तहरीक इंसाफ के वफ़द से मुआज़िर, डेडलॉक बरकरार। कहा इस्तीफों की तस्दीक पर आइन और कवायद के मुताबिक फैसला होगा। अरकान को एक एक करके आना होगा। कासिम सूरी ने जो इस्तीफों की मंजूरी दी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी। मुल्क को मफाहमत की जरूरत है, किसी की जिद मुल्क की मफादात से बालातर नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर ऐवान में वापसी की पेशकश भी की। कहा आप सीनियर लोग हैं, वापस आए, बात करने का पूरा मौका दूंगा। एमएनएस के इस्तीफे एक साथ मंजूर किए जाएं। तहरीक इंसाफ डट गई। स्पीकर कौमी असम्बली का फैसला जानिबदार करार। असद कैसर बोले एक एक करके इस्तीफा मंजूर करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा, हम सबका इस्तीफा एक साथ मंजूर करें। स्पीकर से पूछा क्या 11 एमएनएस आपके पास आए थे जिन्हें डीसीट किया गया? राजा परवेज के पास इसका कोई जवाब नहीं था। टेक्नोक्रेट हुकूमत किसी सूरत कबूल नहीं, आइन और कानून में भी इसकी कोई गुंजाइश नहीं। कासिम सूरी ने कहा इलेक्शन का नाम सुनते ही पीडीएम की कांपें टांग जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट कब लें? तहरीक इंसाफ में मुख्तलिफ आरा, चंद रहनुमा अदालती फैसले से कबल एतमाद का वोट लेने की मुखालिफ। कुछ मरकजी रहनुमा हर सूरत एतमाद का वोट लेने और असम्बली तोड़ने के हामी। जराये के मुताबिक अभी तक किसी एमपी को 2 जनवरी की पार्लिमानी पार्टी मीटिंग की दावत नहीं दी गई। एतमाद के वोट के लिए 4 खवातीन समेत 7 एमपीएस पर क़यादत को शक। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ केस। हाईकोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन से अब तक होने वाले खराजात की तफसीलात भी तलब। अदालत ने कहा हम अवाम के टैक्स का पैसा जाया नहीं होने देंगे। जो हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन नहीं करा सकती वो आम इंतखाबात कहां करवाएगी? मुल्क के हालात के पेश नजर इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा लंबी मुद्दत की निगरान हुकूमत लाना बदतरीन गलती होगी, मसाइल का वाहिद हल नए इंतखाबात। शेख रशीद कहते हैं वज़ीर आज़म को डिफॉल्ट का मतलब नहीं मालूम तो गरीब के घर जाकर देखें।
9 माह से पीडीएम भीख मांग रही है, लेकिन कोई खैरात नहीं दे रहा। इन्हें पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है, न बाहर से इमदाद। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द, पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। मनाजिर मजीद दिलकश और दिल फरेब हो गए। सयाह बड़ी तादाद में बालाई स्वाद पहुंच गए। लवारी टॉप पर 4 इंच तक बर्फबारी हो चुकी। इंतजामिया की ड्राइवर्स को गाड़ियों के टायर्स के साथ चेन बांधने की हिदायत। पेशावर एयरपोर्ट पर मौसम अब्बर आलूद, हद निगाह 1500 मीटर रह गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौसम सरमा की पहली बारिश, धुंध छट गई। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा। क्वेटा में बारिश के बाद ठंड मजीद बढ़ गई। चागी और दलबदीन में भी नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बिजली की फरहमी मुअत्तल। Pakistan Taliban were then asked by the Afghan Taliban to go back into Pakistan. And unfortunately, that was a great time for us to, my government was already negotiating with them so that we would do a resettlement of these people, because there were about 40,000 people which were moving into Pakistan. अफगान तालिबान ने काबुल में हुकूमत बनाने के बाद कलदम तहरीके तालिबान को पाकिस्तान वापस जाने का कहा। 40,000 लोग पाकिस्तान वापस आ रहे थे। इनमें 5-10 हजार जंगजू थे। मामलात तय कर रहे थे कि मेरी हुकूमत चली गई और अब नई हुकूमत कुछ ना कर सकी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट की तवज्जो भी इस मामले से हट गई थी। अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है, जिससे निपटना होगा। फौज की आर्मी चीफ की पाकिस्तान से मुताल्लिक तंजिया गुफ्तगू। कारी फसीउद्दीन की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कारी फसी ने कहा, पाकिस्तान का नाम मत लो, वो नाक तक कर्जों में डूबे हुए हैं। ये मुल्क उन्हीं को मुबारक हो, हम कभी नहीं आएंगे। हर शहरी पर 8.5 लाख रुपए कर्ज है, ये कर्जा कौन देगा? पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। अफगान हुकाम से बॉर्डर सिक्योरिटी और दीगर इश्यूज पर राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खाजा की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, साइफर का मामला खत्म हो चुका, इसे दोबारा नहीं खोलना चाहिए। पाकिस्तान भारत से मशरूत मुज़ाकरात चाहता है। भारत दहशतगर्दी तर्क करके मसला कश्मीर हल करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। कुलभूषण यादव का स्टेटस वही है जो पहले था। MQM को फिर से मुत्तहिद करने का मिशन। गवर्नर हाउस कराची में रात गए तवील मुशावरती बैठक। मुस्तफा कमाल और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं की MQM पाकिस्तान में वापसी पर तबादला ख्याल। राब्ता कमेटी अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया। MQM के दरवाजे हर उस शख्स के लिए खुले हैं जो पार्टी आइन की पासदारी करे। राब्ता कमेटी ने लापता कारकुनों की अदम बाजियाबी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुआहदों पर अमल दरामद में ताख़ीर पर तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ हरजाना केस, इमरान खान की हक दिफा बहाल करने की अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ के लिए एक और एजाज। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इंसानियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में अरशद शरीफ को इंसानी हकूक़ अवार्ड से नवाजा। ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कहना है, शहीद अरशद शरीफ को यह अवार्ड देने की कई वजूहात हैं। उन्होंने ज़िंदगी के इंतहाई मुख्तसर अरसे में कौम के लिए मजमूई खिदमात अंजाम दी हैं। शाहीनों को कीवीज के खिलाफ टेस्ट मैच बचाने का चैलेंज दरपेश। मेहमान टीम ने कराची टेस्ट में रन्स का पहाड़ खड़ा कर दिया। पहली इनिंग्स 612 रन्स पर डिक्लेयर की। मेजबान टीम के स्कोर से 174 रन्स की बढ़तरी हासिल। केन विलियमसन की शानदार डबल सेंचुरी। लैथम ने सेंचुरी बनाकर टोटल में अहम किरदार अदा किया। कौमी स्पिनर इब्रार के 5 शिकार। जवाब में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 77 रन्स पर 2 विकेटें गिर चुकी। अब्दुल्ला 17 और शान मसूद 10 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। चौथे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान को 97 रन के खसारे का सामना। इमामुल हक और नुमान अली विकेट पर मौजूद।
लाहौर की जिला इंतजामिया ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के मुंजमद असासे बहाल कर दिए। गुलबर्ग 3 में हिजवेरी हाउस की सुपरदारी करा दी गई। इसहाक डार के अकाउंट्स बहाल करने के लिए बैंकों को मरासला इरसाल कर दिया गया। मुतनाज़ ट्वीट पर गिरफ्तार सेनेटर आजम स्वाति के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तौसीह। इस्लामाबाद की अदालत में आजम स्वाति केस का चलान पेश न हो सका। अदालत ने समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मुल्जिम अमरीकी शहरी है तो क्या पाकिस्तान में लाकानूनियत की इजाजत दी जाए? मुल्जिम किसी भी मुल्क का शहरी हो, पाकिस्तान के कानून का इतलाक होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के नूर मुकद्दम केस में रिमार्क्स। मुल्जिम जाहिर जाफर की अमरीकी पासपोर्ट रिकॉर्ड पर लाए जाने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा, रियायत देना शुरू कर दी तो ये मुजरिमों के लिए सेफ हेवन बन जाएगा। केस का महफूज फैसला मौसम सरमा की तातीलात के बाद सुनाया जाएगा। कराची के इलाके कटी पहाड़ी के अतराफ पुलिस और रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। इलाके के दाखिली और खारजी रास्ते सील। घर घर तलाशी का अमल जारी। तलाश ऐप और बायोमेट्रिक का इस्तेमाल। सर्च ऑपरेशन में पुलिस, रेंजर्स और खवातीन एहलकार भी शामिल। महकमा सेहत सिंध के NCOC की हिदायत पर नए कोरोना वेरिएंट से बचाव के लिए इकदाम। चीन से आने वाले तमाम मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट करने का फैसला। मस्बत केस आने पर मुतासरा मुसाफिर को करंतना में रखा जाएगा। तमाम मुसाफिरों को फाइजर की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। भारत मौत की दवा बांटने लगा। गैम्बिया के बाद उज्बेकिस्तान में भी भारत की दवाई से 18 बच्चों की मौत। उज्बेक वजारत सेहत के मुताबिक हलाक होने वाले बच्चों ने भारतीय कंपनी का तैयार करदा खांसी का सिरप पिया था। तहकीकात का आगाज कर दिया। अमरीका में बर्फानी तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी। अमवात की तादाद 70 तक जा पहुंची। न्यूयॉर्क की 2 काउंटीज में 34 हलाकतें रिपोर्ट। लाखों अफराद बिजली से महरूम। सर्द मौसम की वजह से नियाग्रा फॉल का बड़ा हिस्सा जम गया। नजम सेठी के पिच पर आने के बाद PCB की एक और विकेट गिर गई। मेडिकल सरबराह डॉक्टर नजीब सोमरो फारिग। डॉक्टर नजीब के दौर में बेशतर खिलाड़ी इंजरी से 2-4 होकर टीम से बाहर हुए। जराये का कहना है डॉक्टर नजीब सोमरो की परफॉर्मेंस से कई सीनियर खिलाड़ी खाइफ थे। पाक न्यूजीलैंड सीजन इनकी आखिरी सीरीज होगी। 2022 में रहा किसका राज, किसके सर सजेगा? ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का ताज। वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए कप्तान बाबर आजम फेवरेट। सिर्फ 9 मैचों में 679 रन बनाए। 5 निस्फ सेंचुरियां और 3 सेंचुरियां दागी। कौमी खिलाड़ी रिजवान T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए दोबारा नामजद। 25 मैचों में 966 रन जोड़े। विमेंस कैटेगरी में पाकिस्तान की निदा डार का नाम शामिल। मेलबर्न क्रिकेट क्लब पाक भारत टेस्ट मैच की मेजबानी का ख्वाहिशमंद। मेजबानी के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब और विक्टोरिया गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से राब्ता कर लिया। MCC के चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है रिवायती हरीफों की मेजबानी करके अच्छा लगेगा। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 90,000 से ज्यादा तमाशाइयों ने देखा। सत्रह साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने होम ग्राउंड पर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली। मेलबर्न में मेजबान टीम ने इनिंग और 182 रन से फतह समेटी। प्रोटियाज दूसरी इनिंग में 386 के जवाब में 204 रन पर ढेर हो गए। कप्तान के 65 रन भी टीम के काम न आए। डेविड वार्नर डबल सेंचुरी बनाने पर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। और साले 9 की आमद पर न्यूयॉर्क में जश्न की तैयारियां शुरू। टाइम्स स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस। टाइम्स स्क्वायर पर नए साल का जश्न मनाने हजारों लोग जमा होते हैं।